नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी। हमने दीपकम जो कि क्लास 8 की बहुत अच्छी पुस्तक है उसका पहला चैप्टर देखा, जो कि वेदों से लिया गया था, पुरानी वेदों से लिया गया था। संगच्छध्वम संवदध्वम, कि हमें साथ साथ मिलकर चलना चाहिए, हमारी हर चीज सिमिलर समान होनी चाहिए, हम बोलें तो एक साथ बोलें। यूनिटी इज स्ट्रेंथ इस चैप्टर में बताई गई। आइए इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। उससे पहले इसमें एक्सरसाइज में ही हेल्पफुल एक चीज है इस चैप्टर में। देखो, एक होता है लट लकार, एक होता है लोट लकार। गच्छति लट लकार है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब जाता है। लेकिन जब हमें किसी को आज्ञा देनी है कि ऐसा करो, जाओ, तो कैसे बोलेंगे? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। ये लोट लकार है। कौन सा लकार है? लोट लकार है। किसी को बोलना है खाओ, भोजन करो, क्या कहेंगे हम? खादतु, पठतु पढ़ो, गच्छतु जाओ। ठीक है। और त्वम गच्छ, तुम जाओ। ठीक है। और मैं जाऊं तो ये गच्छानी हो जाएगा। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ये सब इसके रूप चलते हैं। ठीक है। ये मैंने लट लकार भी लिख दिए हैं और ये लोट लकार के हैं, पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ध्यान रखिएगा। कभी भी संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी भी क से शुरू होगा। कीदृशम, कैसा, कह, केन, कई, कुत्र, कुतः, ये सारी चीजें क से शुरू होंगी। ठीक है। पहला स्वर है, पहला सूत्र है, पहला प्रश्न। संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च, कि सस्वर इसका पाठ करना है। ये जो तीनों श्लोक आए हैं ना, इनको, इस सूक्त को पाठ करना है स्वर के साथ, गाने के साथ साथ, और स्मरण करना है, याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप सब लिख लीजिएगा। कैसे गाया जाता है वो पिछली वीडियो में मैंने बताया है, उसको आप सुन लीजिएगा। अधोलिखितानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य लिखत, पूर्ण वाक्य में लिखना है। मैंने एक एक वर्ड लिख दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन वर्ड की जगह इसको एक्सचेंज करके पूरा वाक्य लिखना है। क्या? सर्वेशाम मन कीदृशम भवेत्। चैप्टर में क्या बताया? सभी का मन कीदृशम, कैसा होना चाहिए? बोले समान होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो सर्वेशाम मनः समानम भवेत्। संगच्छध्वम संवदत्वम, ये जो सूक्ति है, इत्यस्य का अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है? कि संगच्छत्वम संवर्धत्वम इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। क्या है? कि सर्वे मिलित्वा गच्छत, सभी को मिलकर चलना चाहिए, और एक स्वरेण वदत, और एक स्वर से बोलना चाहिए, यूनाइट रहना चाहिए। ये इसका आशय है। सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः, सभी को, किम मतलब क्या, परित्यज्य छोड़कर, ऐक्य भावेन, क्या छोड़कर? एक भावना के साथ जीना चाहिए। बोले वैमनस्य, जो हमारे मन मुटाव है उसको छोड़कर। ठीक है। तो वैमनस्यम, इसके जैसे क्वेश्चन जिसमें पूछा गया ना किम, तो आंसर आएगा वैमनस्यम, वै मनस्य को छोड़कर। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में प्रेरणा क्या है, हमको क्या सीखने मिला? बोले अस्मिन् पाठे संगठित रूपेण सहजीवनस्य प्रेरणा अस्ति, कि संगठित एक साथ हमको रहना चाहिए और साथ साथ हमको जीवन यापन करना चाहिए, यूनिटी के साथ। ठीक है। ये प्रेरणा है। अब बहुत अच्छा एक प्रश्न मेरा फेवरेट है, रेखांकित पदानी आधृत्य, जो रेखांकित, जो रेखा से अंकित हैं, अंडरलाइंड पद हैं, उसका आधृत्य, उसका आश्रय लेकर, उसका आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। अब इधर इधर क्वेश्चन पूछे गए थे, क के फॉर्मेट में आंसर लिखना था। इधर आंसर दिया गया है, आपको क्वेश्चन बनाना है। बहुत अच्छी चीज है। जिस तरीके का क्वेश्चन हो, विभक्ति वचन वगैरह होगा, वैसा ही इसका क्वेश्चन होगा। तो परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कह, कौन हर जगह व्याप्त है? वयम ईश्वरम नमामः, तो वयम कम नमामः। ठीक है। कम किसको? वयम ऐक्य भावेन, भावेन तो केन। ठीक है। ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते, तो कस्य प्रार्थनया, किसकी? अहम समाजाय श्रमम करो, मैं समाज के लिए, तो कस्मई, कस्मई शब्द का अर्थ होता है किसके लिए। अयम पाठ ऋग्वेदात संकलितः, ये पाठ ऋग्वेद से, तो इसका आंसर आ जाएगा कस्मात, या फिर इसका दूसरा विकल्प है कुतः। कुतः मतलब भी होता है कहां से। ठीक है। तो वेदस्य अपरम नाम श्रुति, वेद का, तो आ जाएगा आंसर कस्य, मतलब किसका। मंत्राः वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो केशु, इसका सिमिलर, और एक और वर्ड आएगा कुत्र। ठीक है। मंत्र कहाँ है, कुत्र मतलब कहाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें श्लोक जो दिए गए हैं ना तीनों,
तो मैं आपको गा के भी बता देता हूँ, और ये सब लिखे हुए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं श्लोकों को देखकर। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। और तीसरा, समानीव आकुतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहा सुसहा सती। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके भरनी है। ठीक है, आइए। पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत, हमको भाव के अनुसार इन जो पद हैं पाठ में, इनका क्या अर्थ है वो हमको चूज करके लिखना है। आइए, संगच्छत्वम, मिलकर चलना, तो मिलकर चलना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये यहां से आएगा हमारा आंसर मिलित्वा चलत। ठीक है, मिलकर हमें चलना चाहिए। संवदत्वम, एक साथ बोलना चाहिए, एक स्वरेण वदत, ये इसका आंसर हो गया। मन, मन का पर्यायवाची है चित्त। उपासते, उपासना सेवा करनी चाहिए, तो आ जाएगा सेवन्ते। वसूनी, वसु मतलब धन, धनानी। विश्वानी, विश्व मतलब सब एक साथ, समस्तानी। और आकुति मतलब होता है संकल्प, हमारे रेजोल्यूशंस। ठीक है, आइए, जो मैंने बताया था आपको लट लकार को अब हमें लोट लकार में यूज करना है। ठीक है, लट लकार मतलब होता है करता है, खाता है, पीता है, और लोट लकार मतलब करो, खाओ, जाओ, गच्छतु, उत्तिष्ठतु, है ना, नृत्यतु। तो बालिका नृत्यंती, तो इसका हो जाएगा नृत्यंतु। ठीक है, अब बालका हसंती, तो हसंती का हो जाएगा हसंतु। ठीक है, ये पूरा आप लिख लीजिएगा, बालका हसंतु। युवाम तत्र गच्छतः, तो गच्छतः का हो जाएगा गच्छतम। ठीक है, धावत का हो जाएगा धावत। आवाम लिखावह, लिखावह का हो जाएगा लिखाव। देखिए आपको बता देता हूं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो लिखा। गच्छामी का हो गया गच्छानी, गच्छा वह का हो गया गच्छाव, गच्छा मह का हो गया गच्छाम। ठीक है, इस तरीके से लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखावा का हो गया लिखाव, और पठामा का हो गया पठाम। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हुई। एक्सरसाइज के बाद योग्यता विस्तरा, मतलब और भी कुछ जानने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। जैसे वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, उनके कुछ उपनिषद भी होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, एक सेकंड, ये वेद के 2 पार्ट्स हैं, एक मंत्र वाला, एक ब्राह्मण वाला। मंत्र के 4, ये चारों वेद, और ब्राह्मण के भी 3 पार्ट होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इस तरीके से वेद का सिस्टम चलता है। ठीक है, ये कुछ उपनिषद ग्रंथों के नाम हैं। और उसके बाद वेद के उपवेद होते हैं। ठीक है, जैसे टीचर्स मॉनिटर समझ लीजिए, टीचर नहीं हो, टीचर का एक छोटा सा पार्ट हो गया उसका मॉनिटर, बच्चा पढ़ा रहा है। तो ऐसी वेद है, और उसके कुछ उपवेद हैं, मतलब उसका एक पार्ट है। क्या है, उपवेद भी कुछ के नाम लिखे हुए हैं। एक है वेद उप अंगनानी और षड दर्शनानी, 6 दर्शन होते हैं, फिलोसॉफी होती है, उसके नाम दिए गए हैं। वेदांगनानी, एक वेद होते हैं, एक वेदांग होते हैं, वेद के अंग। ठीक है, तो 6 अंग होते हैं वेद के। ऋग्वेद के बारे में कुछ बताया गया है। ऋग्वेद में ये सारी चीजें हैं। 10,542 मंत्र होते हैं, 10 मंडल होते हैं, 85 अनुवाक होते हैं, और ये सूक्त होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, आपको जानना चाहिए। ठीक है, 2 तरीके से ऋग्वेद का विभाजन होता है, मंडल में और अष्टक में। तो 10 मंडल और 8 अष्टक। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला चैप्टर देखा। संगच्छध्वम संवदत्वम, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमको मन, वचन, काय, बोलने में, चलने में हर जगह यूनिटी रखनी चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बहुत प्यारा चैप्टर है, 2 स्टोरी चलेंगी अगले चैप्टर में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय।